नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका टैरोट लाइफ में। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है कि आपके जो पार्टनर हैं, नो मैटर आप किसी रिलेशनशिप में हो या फिर आपके क्रश हैं या फिर आप मैरिड पर्सन हो, ठीक है? तो आपके जो भी पार्टनर हैं, तो आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं और यूनिवर्स इस रिश्ते के लिए क्या कहना चाहते हैं। तो ये टोटली लव रीडिंग रहेगी। देखिए, मैं लव रीडिंग करने की तो इतना ये नहीं रहती हूँ, मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है क्योंकि पता नहीं ठीक है, लेकिन आप लोगों की वाइब्स मुझे मिल रहे हैं, यूनिवर्स मुझे मैसेजेस देते हैं, तो करने की कोशिश करती हूँ लव रीडिंग। तो जिस किसी को भी रीडिंग रेजोनेट होती है तो प्लीज मेरा हौसला थोड़ा सा बढ़ाइए और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि रीडिंग्स कितनी रेजोनेट हो रही हैं, कितने एक्यूरेट जा रही हैं, है ना। और चलिए देख लेते हैं आप लोगों के जो पार्टनर हैं, क्रश हैं या फिर जो भी आपके पर्सन हैं, तो वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। आई फील अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। वो आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हैं और हमेशा आप ही के बारे में सोचते रहते हैं। कम बैक इन माई लाइफ। अगर आप उनके पास नहीं हो तो वो चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में फिर से आ जाएं और वो आपका इंतजार कर रहे हैं। आई डोंट ट्रस्ट यू एनी मोर। देखिए, जो कुछ भी आपके साथ में हुआ है, अब दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम अगर हुई है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो जिसकी वजह से आपके पार्टनर चाहते तो है आपकी तरफ बढ़ना और वो आपको अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं, लेकिन उनका ट्रस्ट हो सकता है आपकी वजह से ब्रेक हुआ है या फिर किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ है। तो आपको वो सही करने की यहाँ पे जरूरत है। आई एम फेड अप विथ योर कंप्लेनिंग नेचर। और ये मेरी रीडिंग में हमेशा आता है कंप्लेनिंग नेचर का। तो जिस किसी के भी लिए ही है ना, तो देखिए, हर एक इंसान यहाँ पे है ना, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। हर इंसान में कुछ ना कुछ गलतियां होती है, लेकिन वो गलतियां उनको सुधारनी चाहिए। ठीक है, गलतियां ऐसी ना हो कि सामने वाले पर्सन की कोई वैल्यू ही ना रहे या फिर आप सामने वाले को हर्ट किए जा रहे हो। गलतियां अगर छोटी मोटी गलती है ना, तो सिचुएशन की वजह से हो रही है। तो आप जैसे कि देखिए, यहाँ पे कोई पर्सन है लेट, आप चाहते हो कि वो लेट ना आए, लेकिन उनका काम ही ऐसा है, तो आपको भी समझ के लेना चाहिए, है ना। तो ये गलती नहीं हो सकती। तो इस तरीके की जो छोटी मोटी गलतियां हैं तो उसको माफ कर दीजिए और कंप्लेन मत कीजिए, क्योंकि आप अगर रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं ना, तो सामने वाले का भी रिस्पेक्ट करना जरूरी है, सामने वाले की सारी सिचुएशंस को समझना जरूरी है। जैसे कि आप अपनी सिचुएशंस को समझते हो, जैसे वो आपकी सिचुएशंस को समझते हैं, वैसे ही आपको भी समझना है। हर वक्त कंप्लेन नहीं करना है, ठीक है। इससे आपके पार्टनर भी अभी फेड अप हो गए हैं। यू आर माई स्ट्रेंथ। देखिए, वो चाहते हैं कि आप उनके लाइफ में जाए और आप दोनों भी हमेशा खुश रहें एक दूसरे के साथ में। वो आपको अपनी स्ट्रेंथ मानते हैं, लेकिन आप हमेशा अगर कंप्लेनिंग नेचर करते रहोगे तो आप जियोगे कब। आप खुद भी नहीं जी रहे हो, अपने पार्टनर को भी नहीं जीने दे रहे हो, है ना। तो ये गलत बात है, आप गलत कर्मा बना रहे हो, तो आपको ऐसा नहीं करना है। और यूनिवर्स देख लेते हैं आप लोगों के रिश्ते के लिए क्या कहते हैं अभी। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। देखिए, मैं अभी अभी आपके कंप्लेनिंग नेचर के बारे में ही बात कर रही थी। जैसे कि यूनिवर्स ही ये सारे गाइडेंस देते हैं। और लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। आपको यही कहा जा रहा है कि आपको कंप्लेन नहीं करनी है।
आपको समझ के लेना है अपनी पार्टनर को, ठीक है? तो यूनिवर्स भी आपको यही कह रहे हैं कि आपको, आप जिस चीज को कंट्रोल करना चाह रहे हो ना, आप कंट्रोल मत कीजिए और चीजों को उनके 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 हिसाब से होने दीजिए, क्योंकि यूनिवर्स ऐसा चाहते हैं। वेडिंग, जो लोग यहाँ पे क्रश की सिचुएशन में हैं अभी या फिर सिचुएशनशिप में हैं, तो उन लोगों के लिए है कि आप लोगों की वेडिंग का समय है। दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज। आप लोग वेडिंग में जा सकते हो, आप लोग एक दूसरे के डिवाइन काउंटर पार्ट हो, और इसलिए आप लोगों की शादी यूनिवर्स ने ही तय कर दी है, जिसको आपको आगे बढ़ाना है। तो कंप्लेनिंग नेचर नहीं रखना है, ट्रस्ट करना है एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे को फीलिंग्स अपनी जाहिर करनी है, और फिर एक दूसरे की तरफ बढ़ना है, एक दूसरे को प्यार देना है, क्योंकि समय बहुत कम है। किसका समय कब आएगा पता नहीं है ना? तो जितना भी जीने के लिए मिल रहा है ना, तो आप अच्छे से खुद भी जियो और दूसरे को भी जीने दो। तो और जो भी लोग यहाँ पे रिलेशनशिप में हैं और क्रश है, उनके लिए वेडिंग का है। और मेक द इफर्ट, ग्रेट लव इज वर्थ ग्रेट लव इज वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। देखिए, आपको बोला जा रहा है कि आपका जो लव है वो इस जन्म का नहीं है, वो जन्मों जन्मों से है, और ये बहुत ग्रेट है, ठीक है? तो आपको इसकी तरफ स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, और इफर्ट खुद लगाने हैं अपनी रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए। आपको खुद एफर्ट्स करने हैं, ना कि कंप्लेन करनी है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग, बहुत ही प्यारी रीडिंग आई है निकल के। और किसी को अगर पर्सनल रीडिंग लेनी है तो भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी को हीलिंग चाहिए तो भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हीलिंग के चार्जेस होते हैं, पर्सनल रीडिंग के भी चार्जेस होते हैं। हीलिंग ये होती है कि आपके किसी भी तरह के कोई भी प्रॉब्लम्स है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल प्रॉब्लम है, किसी तरह के कोई भी ब्लैक मैजिक रिमूवल करना है, या फिर रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स है चल रही हैं, किसी भी तरह के फाइनेंसेस की प्रॉब्लम है आपके, तो सारे प्रॉब्लम से आप बाहर निकल सकते हो और आप अपनी लाइफ को बहुत हैप्पीली जी सकते हो विद द हेल्प ऑफ हीलिंग। तो चलिए, हीलिंग अगर लेनी है तो कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।